हेलो दोस्तों, आज का हमारा न्यू टॉपिक है विंडो एयर कंडीशनिंग, जो कि AK2 में 7 मार्क्स में हर बार पूछा जाता है। टोटल बता रहे हैं आपको, रट लीजिए, यही क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिखेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विंडो एयर कंडीशनिंग, सेम क्वेश्चन रट लीजिए, बिल्कुल 7 मार्क्स आपके क्लियर हैं। एकदम अच्छे से लिखेंगे, फिगर जैसा है वैसा ही बनाना, आपको ज्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना। और भी मैंने इमेजेस देखी हैं, बट उतना इतनी सही नहीं लगा हमको। बट ये जो है फिगर एकदम आसान है, बिल्कुल एकदम आसान से आप बना भी सकते हैं। और भी इमेजेस हैं, बट आप लोग ज्यादा उसमें ध्यान मत दीजिए। ये जो है परफेक्टली आपके लिए बहुत सही है। और इसको मैं कई इमेजेस देखा हूँ, मतलब कई कंपेयर किया हूँ, तब जाके हमको जो इमेज अच्छा लगा है वही मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो ये एकदम बिल्कुल आसानी से आप स्ट्रक्चर बनाइएगा। आप सबसे पहले देखिए ये, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? कंप्रेसर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? एक इंडोर बनाएंगे और एक आउटडोर। एयर कंडीशनिंग में क्या होता है, आप लोग घर में देखते होंगे कि मतलब जो AC लगा रहता है उसके आधा पार्ट्स बाहर रहता है, आधा पार्ट्स अंदर रहता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग बनाने का देख लीजिए प्रोसेस। पहले हम ऐसे एक स्क्वायर टाइप का एक खाना लेंगे, उसके बाद से हम पूरा कंपोनेंट्स को यहाँ फिट करेंगे, और उसके बाद से एक आउटडोर टाइप में बना लेंगे। वहां तो हम कंप्रेशन आउटडोर में ही होता है, कंडेंसेशन आउटडोर में ही होता है, बस एक्सपेंशन और इवेपोरेटर हमारे रूम के अंदर होता है। और एक फैन जो है, ये मतलब जो गर्म हवा रहती है उसी को बाहर निकालने का काम करता है। और ये छोटा सा फैन लगा दिए हैं, छत फैन। इससे आप लगाएंगे तो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। जो टीचर होता है, जो साइन करता है, वो देखता है यही सब, और कुछ नहीं देखेगा। मतलब देखेगा फिगर कैसा है, आपने उन कंपोनेंट्स का नाम कैसे लिखा है, और कुछ खास है नहीं। स्ट्रक्चर तो खैर आप लोग कर ही लेंगे। उसके बाद से वर्किंग की जब बात करती है तो वर्किंग में बच्चे फंस जाते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए वर्किंग कहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले मेन कंपोनेंट जो होता है एयर कंडीशनिंग का, वो क्या होता है? कंप्रेसर। समझिए आप बात को, कंप्रेसर मेन कंपोनेंट है एयर कंडीशनिंग का। अगर ये नो स्टार्ट हो तो पूरी हमारी फंक्शन क्या है, रुक जाएगी। तो सबसे पहले कंप्रेसर स्टार्ट होता है। उसके बाद से कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है तो पूरा साइकिल हमारा क्या है, स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले कंप्रेसर स्टार्ट जब होगा तो हमारा कंडेंसर का काम आएगा। कंडेंसर जो इवापोरेटर होता है, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। हाई रूम है हमारी से, और रूम में गर्मी होगी मतलब हीट होगा, और हीट को कौन एब्जॉर्ब करता है? इवापोरेटर। अब इवापोरेटर जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसको भेजेगा कि यहाँ से ऐसे भेजेगा, ऐसे। उसके बाद से कहाँ पे आएगा? कंप्रेसर। कंप्रेसर तो ऑटोमेटिक रोटेट करता है, तो ई डायरेक्टली भेज देगा ई कंडेंसर के पास। और कंडेंसर क्या करता है, जो हीट होता है उसको बाहर निकाल देता है, ऐसे हीट को बाहर निकाल देगा। और जो हमारी ठंड एयर, जो कोल्ड एयर है, उसको इस रास्ते भेज देगा एक्सपेंशन के पास। अब एक्सपेंशन क्या करेगा? एक्सपेंशन जो आएगा हीट कोल्ड एयर, उसी को रूम में ट्रांसफॉर्म कर देगा, मतलब रूम में भेज देता है, एक्सपेंड कर देता है। और फिर वही काम इवापोरेटर क्या करेगा, रूम से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसको कंप्रेसर के माध्यम से कंडेंसर, फिर ऐसे हमारा साइकिल चलते रहेगा। तो सबसे पहले अब देखिए, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं तो आपको वैसे जानकारी दे दिया हूं कि क्या होता है, बट सबसे पहले अब देखिए इवापोरेटर। इवापोरेटर जो होता है हमारे रूम के इनर में लगा रहता है, मतलब कहते हैं आंतरिक भाग। तो एयर कंडीशनिंग में जो हमारा इवापोरेटर होता है वो रूम के इनसाइड होता है, और जबकि कंप्रेसर और कंडेंसर आउटसाइड में होता है। इवापोरेटर सबसे पहले जो रूम का हीट होता है उसे एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, यहाँ से भेजेगा, कंप्रेसर के पास आएगा। कंप्रेसर अपने पास रुकता नहीं है, यही स्टार्ट होता है, पूरी साइकिल हमारी स्टार्ट होती है। तो कंप्रेसर यहाँ से तुरंत इसको भेज देगा कहाँ, कंडेंसर के पास। क्योंकि कंडेंसर जो होता है वही हीट को क्या होता है, रिजेक्ट कर देता है यहाँ से, और जो हमारी कोल्ड एयर होती है उसको यहाँ से भेज देता है एक्सपेंशन के पास। अब फिर एक्सपेंशन के पास जब पूरी कोल्ड एयर आ जाती है,
तो जो भी थोड़ा हल्का फुल्का हीट रहता है वो यहाँ से भी क्या होता है इवॉल्व कर देता है, और जो कोल्ड एयर आती है उसको अंदर फिर से कहा रूम के अंदर भेज देता है। यही काम होता है। उसके बाद से जब रूम के अंदर भेज देगा तो फिर क्या होगा, कुछ देर के बाद रूम तो हीट होगा ना, फिर जब हीट होगा तो वही इवापोरेटर एब्जॉर्ब करेगा और फिर मतलब ऐसे ही भेज देगा यहाँ, वैसे ही वर्किंग होता रहता है। कुछ खास है नहीं। वैसे लिखा कैसे जाता है, सबसे मेन बात आती है लिखा कैसे जाए कि हमारा क्या मार्क्स गेन हो साथ में साथ। बट जनरली 6 मार्क मिल जाएंगे आपको, क्योंकि थियरी में नंबर्स मिलते नहीं है। बट हो सकता है वो डिपेंड्स आप लिखते कैसे हो, उसको एक्सप्लेन कैसे करते हो, उस पर आपका नंबर मिल सकता है। इसीलिए ये विंडो एयर कंडीशनिंग बार बार पूछा जाता है 7 मार्क्स में। याद कर लीजिए 7 मार्क्स आपका फिक्स है यहाँ से। तो बस आज का लेक्चर यही है। आप सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज करिए कॉपी पे ऐसे लिखकर। और ये फैन आप लोग दिखाया नहीं है, फैन को दिखा दीजिएगा, मतलब काम उससे फिगर क्या होगा अट्रैक्टिव होगा। और यहाँ पे भी एक छत फैन लगा दीजिएगा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। वैसे जब हम लोग एसी लगा ही लेंगे तो इसका क्या यूज है, बट अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम लगा लेते हैं। प्रोसेस कैसे लिखिएगा, सबसे पहले विंडो एयर कंडीशनिंग लिखिएगा। उसके बारे में ये क्या होता है, विंडो एयर कंडीशनिंग क्या होता है, हम लोग जनरली घर में यूज करते हैं रूम को ठंडा करने के लिए, और जो रूम का गर्मी जो गर्म एयर होता है उसको बाहर निकालने के लिए इसका विंडो एयर कंडीशनिंग का यूज करते हैं। इतना लिखने के बाद आप कंपोनेंट्स 1 2 3 4 करके लिखिएगा। सबसे पहले कंपोनेंट्स में क्या लिखेंगे, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्यों लिखेंगे, अभी हमने बताया कि कंप्रेसर क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है, तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंप्रेसर। कंप्रेसर लिखने के बाद क्या आप डायरेक्टली आइएगा इवापोरेटर के पास या कंडेंसर के पास, कुछ भी लिख सकते, बट कंप्रेसर को पहले लिखिएगा, क्योंकि जनरली क्या है यही मेन कंपोनेंट है, इसलिए कंप्रेसर को पहले लिखिएगा। इससे क्या होता है जो कॉपी चेक करता है वो समझ लेता है कि आपकी लेवल कितनी है। उसके बाद से इवापोरेटर लिखिएगा, उसके बाद कंडेंसर लिखिएगा। कंडेंसर लिखने के बाद एक्सपेंसर लिखिएगा। और ये ह्यूमिडिफायर आप लोग ध्यान नहीं दिए हैं, बट ह्यूमिडिफायर का मेन रोल रहा है। ह्यूमिडिफायर को हिंदी में कहते हैं आर्द्रता है, मतलब वही मॉइस्चर कितना रूम में देना होता है, वही कुछ खास है नहीं। ह्यूमिडिफायर वही मॉइस्चर को जो मेंटेन करता है, जैसे रूम के अंदर भी तो नमी होनी चाहिए, और इसके 50 से 60% क्या होता है मॉइस्चर रखता है रूम के अंदर, और बाकी जो है वो रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद से एयर फिल्टर। एयर फिल्टर देखिए आप लोग तो ही पढ़ लिए हैं, एयर फिल्टर छूट गया। तो एयर फिल्टर होता क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, विंडो एयर कंडीशनिंग। एयर फिल्टर बहुत बहुत अहम रोल निभाता है। मान लीजिए डस्ट हो, एयर के साथ क्या हो जाता है, डस्ट आ जाता है, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर फिल्टर लगाते हैं। इसका बहुत बड़ा मेन रोल होता है, क्योंकि कभी कभी देखते हैं आप लोग, जैसे गांव में देखते हैं जब आप लोग दौरी उरी करते होंगे, जैसे दलहन उलहन का जो होता है दौरी, तो उसमें जो गर्दा उड़ जाता है नाक के अंदर चला जाता है, तो हम लोग को खांसी आती है, हम लोग को सर्दी जुकाम बुखार सब हो जाता है। उसी लिए क्या लगाया जाता है, एयर फिल्टर। इसमें भी डस्ट आएंगे भाई, जरूरी है, एकदम डस्ट आएगा, फिक्स है। इसीलिए तो यहाँ लगाया गया है एयर फिल्टर, ताकि ये जो भी डस्ट हो एयर में उसे बाहर निकाल सके छान के या कुछ भी करके, इसलिए एयर फिल्टर का काम होता है यही। और बाकी विंडो एयर कंडीशनिंग आप एकदम देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो कमेंट्स में हमको पिन जरूर करिएगा, मैं उस कमेंट्स का आंसर पूरी तरह से दूंगा। एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट्स करिएगा। और पहले भी बता रहा हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि क्या है, 7 मार्क्स में एकदम बिल्कुल फिक्स है, ये कहीं नहीं जाएगा। एकदम बिल्कुल लिखवा के ले लीजिए, ये फिक्स आएगा। अब बस ध्यान से इसको बना लीजिएगा, एकदम कंपोनेंट्स के नाम दे दीजिएगा बस। अब यहीं पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कुछ है नहीं खास, बस आप लोग इसको बस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो थोड़ा हट के आएगा, क्योंकि बार बार बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ और पढ़ाइए,
कुछ और पढ़ाइए। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन बता दूं, क्योंकि उसमें बच्चे क्या होते हैं अक्सर फंस जाते हैं। और एके में भी अभी वो अभी कितने मार्क्स में गया था, 7 मार्क्स में। बस उसमें ये दिखाया था कंपोनेंट्स, उसमें कुछ खास है नहीं। वैसे मैं जनरली बता दूं, उस इंजन हम जब बताएंगे तो उसके पूरे टाइप्स के बारे में बताएंगे एकदम अच्छे बिल्कुल डिटेल तरीके से। फिलहाल इसको आप देखिए, क्योंकि ये अभी क्या है 7 मार्क्स में इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।